नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पौंडीचेरी फ्रॉम फ्रेंच इन द ईयर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पौंडीचेरी है वो फ्रेंच से किस ईयर में कैप्चर किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर सभी लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन है 1761, दूसरा है 1699 और थर्ड है 1674 और फोर्थ है 1738। ठीक है, तो सही आंसर बताएंगे कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी को फ्रेंच से कैप्चर किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1761, जो कि क्या है हमारा 1761। ठीक है दोस्तों, वो क्या है हमारा 1761। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू रामसार कन्वेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। पहला ऑप्शन है 18 मार्च, दूसरा है 15 जनवरी, तीसरा है 2 फरवरी और चौथा है 19 दिसंबर। तो बताएंगे सभी लोग कौन सा हमारा इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 15 जनवरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 15 जनवरी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट लीस्ट डैश ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो जैसे कि हमें सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिए बोला बताया हमें पूछा गया है कि कितना जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो जाता है किसके द्वारा, एल्गे के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है आपका ए क्वार्टर, ए हाफ, दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है ए हाफ, तीसरा है 1/10 और चौथा है आपका 1/3। तो सभी लोग बताएंगे कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बी ए हाफ। ठीक है, इसका मतलब है हाफ जो है वो फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है अर्थ पर। ठीक है, एल्गे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मकारा विलाक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द सेक्रेड ग्रोव ऑफ लॉर्ड अयप्पा इन। ठीक है, तो हमें ये बताना है एक ये फेस्टिवल है हमारा, क्या नाम है इसका, मकारा विलाक्कू जो फेस्टिवल है वो किसके ग्रुप पे मनाया जाता है, कौन से मतलब ये लॉर्ड अयप्पा के ग्रुप पे मनाया जाता है। तो ये किस राज्य का मकारा विलाक्कू फेस्टिवल है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, मकारा विलाक्कू जो फेस्टिवल है वो किस राज्य का है। तो इस पहला ऑप्शन है हमारा तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटका और चौथा है केरला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा केरला। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा केरला। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए फिशिंग कॉलोनी दैट वॉज यूज एज अ पोर्ट फॉर ट्रेडिंग विद द रोमन्स एंड द ग्रीको रोमन्स इन एंशियंट इंडिया। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फिशिंग कॉलोनी थी, ठीक है, जिसको कि पोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है किसके किसके द्वारा, रोमन्स के द्वारा और ग्रेको रोमन्स के द्वारा एंशियंट इंडिया में। तो पहला हमारा ऑप्शन है लोथल, दूसरा है बदामी, तीसरा है अरिकामेडू और चौथा है हमारा तुला पुरुष नंदना। ठीक है, तुला पुरुष नंदना। ठीक है, पुरुष नंदना। तो इसका जो सही आंसर होगा सभी लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अरिकामेडू। तो अरिकामेडू जो था वो पोर्ट वो था जो फिशिंग कॉलोनी के लिए इस्तेमाल होता था, मतलब फ़िशिंग के लिए इस्तेमाल होता था, जो कि क्या था, ये कि पोर्ट था। किसके द्वारा इस्तेमाल होता था, रोमन्स और ग्रेको रोमन्स के द्वारा होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूसी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो ये मूसी रिवर जो है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। पहला ऑप्शन है यमुना, ठीक है, दूसरा है हमारा गंगा, तीसरा है हमारा गोदावरी और चौथा है कृष्णा। तो सभी लोग बताएंगे किस की मूसी जो है वो क्या है, ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी मूसी रिवर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। ठीक है, तो जो मूसी रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। किसकी है, कृष्णा की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI इज़ द वॉचडॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। ठीक है, एंड डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इट्स एस्टेब्लिशमेंट। तो ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या है, वो हमारा देखभाल करता है किसकी, जो फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं हमारे। ठीक है, हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वो जो है वो किस आर्टिकल के तहत जो है वो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत उसको बनाया गया है। ठीक है, तो उसका सब आर्टिकल बताएंगे। देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 356, आर्टिकल 324, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 101। ठीक है, तो इसका सही आंसर सभी लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमारा निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फार्मूला CH3CH2OH। ठीक है, क्या है CH3CH2OH। तो हमें बताना है कि जो ये फार्मूला है इसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, दूसरा है इथेनॉल, तीसरा है मीथेन और चौथा है क्लोरोफॉर्म। तो इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, इथेनॉल। CH3CH2OH क्या होता है हमारा, इथेनॉल होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, इथेनॉल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि हु इज़ द ऑथर, कौन ऑथर है किस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है जयराम रमेश, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो सभी लोग बताएंगे किस ऑथर ने ये बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नारोजी। क्या है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नारोजी सही ऑप्शन है इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द अथर्ववेदा इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश खंड्स। ठीक है, क्या है जो अथर्ववेद है हमारा वो कितने खंड उसमें हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है हमारा 15 और तीसरा ऑप्शन है हमारा 10, चौथा ऑप्शन है हमारा 5। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे इसका जो अथर्ववेद है उसमें कितने खंड हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 20। तो इसमें अथर्ववेद में कितने 20 खंड हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न जो कि हमने एसएससी के पिछले वर्षों में जो भी इम्पोर्टेंट आए हैं उसमें से हमने ये पूछे थे। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे जो कि एसएससी ने पिछले वर्ष में, विगत वर्षों में जो उसने अपने परीक्षा में पूछे हैं। तो आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।